जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जो कि ड्राइवर ज़्यादातर माल मालगाड़ी के शोबा से वाबस्ता है और जाड़े के बेहतरीन मौसम के लिए रात को काट कर उसे माल मवेशी के लिए रवाना किया जाता है। इसको यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें नेत्री इस रस्म को कहा जाता है, जिसमें घास काटा जाता है और इस बड़े जोश और खरोश के साथ पूरी बरादरी पूरा इलाके के लोग एक जगह जमा होकर घास काटते हैं और इसमें घास गाना ढोल टमाटा जो है सारी चीज़ें इसके साथ शामिल रहती हैं। बेहतरीन
दुल्हन की सहेलियाँ दुल्हन के आसपास जमघटा लगाकर बैठ गई हैं और दुल्हन को प्यार करने में मशगूल हैं। और आप इस खूबसूरत परफॉर्मेंस में वो सारा जो कबायली झलक है वो आपके सामने है, चाहे वो रसूमात के हवाले से है, चाहे खाने पीने के हवाले से है, चाहे उनके पहनावे के हवाले से है। सारी चीज़ें आपके रूबरू पेश करने की कोशिश की जा रही है। मेहंदी जो है शादी की एक ख़ास रस्म मानी जाती है और दुल्हन को हाथों पर मेहंदी रचने का जो सिलसिला है वो आपके सामने शुरू किया जाएगा।
जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई की जाए। आप जो है पानी भरने वाली रस्म जो है वो आपके सामने पेश की जाती है कि जब दुल्हन को पहनाने के लिए जो पानी लिया जाता है वो बड़े खास एहतमाम और बड़े प्रोटोकॉल के साथ लिया जाता है। जो है दुल्हन को सजाने संवारने की जो है तैयारी शुरू की जा रही है और इस रस्म में जो है मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें सुरमा लगाना, दुल्हन के हाथ पे मेहंदी लगाना और चूड़ियाँ पहनाना और गजरे वगैरह जो है उसकी कलाइयों पर बांधना, ये सारी चीज़ें जो है दुल्हन की सहेलियाँ जो है वो बारी बारी से अदा करती हैं और मज़ीद होती हैं। सहेली बोलती है कि मैं ये रस्म अदा करना चाहूँगी और दूसरी, और इसी बीच आप देख सकते हैं कि बारात जो है वो दुल्हन वाले घर जो है बड़े जोश और खरोश के साथ आ रही है और इसमें जो बारात के दौरान मुख्तलिफ रस्मात अदा की जाती हैं वो बारी बारी से आपके सामने पेश की जाएगी। अब जो बारात है, बारात के स्वागत के लिए कुछ लड़कियां जो हैं वो दहलीज तक आएंगी और जो है फुलझड़ियाँ जो हैं वो दूल्हे के ऊपर नछावर करेंगी। के लिए बने मैं ते सारा जानू के लिए बने मैं ते सारा जानू कपड़ा पाले विराज कर सारे जानो कपड़ा पाले विराज कर सारे जानो गोजे कर ले वीरा लोग लाची दानो गोजे कर ले वीरा लोग लाची दानो बोके करनो बेने लोग लाची दानो बोके करनो बेने लोग लाची दानो साली रंगे वीरा लोग लाची दानो साली रंगे वीरा लोग लाची दानो के साथ दूल्हे को फिर अंदर लेकर बैठाया जाता है। के लिए बने मैं ते सारा जानू के लिए बने मैं ते सारा जानू गानो बदले विराज कर सौरे जानो गानो बदले विराज कर सौरे जानो गोजे कर ले वीरा लोग लाची दानो गोजे कर ले वीरा
की जा रही है और माना जाता है कि सुरमा लगाने से जो है दूल्हा और दुल्हन जो है वो नजरे बद से बच जाते हैं। खास रस्म जो सुरमा लगाने की है वो आपके सामने होती है जिसमें जो लड़कियां हैं वो दूल्हे का जो जेब है वो खाली करना चाहती हैं और असरार करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो उनको मिले और शगुन के तौर पे जो दूल्हा है वो उन लड़कियों को पैसे देता है। और ये जो सुरमा लगाने की रस्म है ये माना जाता है कि जो दूल्हा है उसको नजरे बद से बचाने के लिए सुरमा लगाया जाता है और ये एक अच्छा शगुन माना जाता है और दूल्हे के साथ साथ उसके जो दोस्त हैं उनको भी सुरमा लगाया जा रहा है। और उसके बाद मिठाई जो है वो पेश की जा रही है सबको। इसके बाद जो है सबसे जो इमोशनल मोमेंट होता है शादी के दौरान जो विदाई का वक्त होता है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है कि जब दुल्हन को घर से रुखसत किया जाता है मैके से तो वो जो लम्हा होता है वो किस कदर इमोशनल होता है और दुल्हन की सहेलियां जो हैं वो पूर्णम हैं और दूल्हे का भाई जो है वो अपनी बहन की विदाई के दौरान पूरा इमोशनल है और ये जो सीन होता है सबसे इमोशनल सीन होता है और आपकी तरफ से पुरजोर तालियों की यहाँ पे तकाजा है कि ये अगर आप इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस देख रहे हैं और जो पुंछ जोरी में खासकर जितने भी शादी के रीति रिवाज आपके सामने पेश किए जा रहे हैं तो आपके तरफ से भरपूर तालियां होनी चाहिए। और अब जो दुल्हन है उसको डोली में बिठाया जा रहा है और मैके से उसको रुखसत किया जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ खास रस्म होती है जो कुछ चावल जो है वो दुल्हन कुछ आगे की तरफ दुल्हन जब मेरे दिल जानियो चलियो बेगानी चले धीरे खाने पानी बावन गल लग ले मेरे रज रज गे चलिया परदेस बावन छोड़ तेरो देश नाले घूम कबीलों के बावन गल लग ले मेरे रज रज गे। शादी के बाद अब जो दुल्हन है वो ससुराल पहुंच के घरदारी के काम को संभालने में जुट गई है। घर की जो दूसरी औरतें हैं वो उसको घरदारी के जो काम है मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो समझाने में मशगूल हो जाती हैं और इस तरीके से वो जो है अपने ससुराल में जाकर एक नया घर जो है वो आबाद करने की कोशिश में लग जाती है और अपनी जो हाथों की मेहंदी है वो चूल्हे में झोंक देती है और घरदारी के मुख्तलिफ काम जो हैं उसको धीरे धीरे वो संभालना शुरू कर देती है जिसमें सबसे पहले जो है चूल्हा जलाया जाता है और
चूल्हे पे जो दुल्हन है वो रोटियां सेकने का काम जो है वो करती है। और उसके बाद जो है भैंसें धोने और भैंसों से लिया गया जो दूध है उसकी लस्सी बनाना जो है ये एक खास रस्म जो है ये मानी जाती है। पूरे घर में चहल पहल है और खुशी है कि दुल्हन जो है उसने घर का काम काज जो है वो संभाल लिया है। और ख़ास जो रस्म के तौर पर जो चीज़ होती है वो ये है कि दुल्हन जो है वो लस्सी बनाने का काम करती है, जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में दूध लड़कना बोलते हैं। और इसमें जो सामान है जिसको मदानी चटनी वगैरह जो चीज़ें इसके सामने आप देख रहे हैं कि ये दूध डाला जा रहा है चटनी में। और उसके बाद जो ये रस्सी है इसको नेता बोला जाता है। और ये हाथ में इन्होंने ली है दोनों हाथ में जो लकड़ी की दो डंडे की तरीके की चीज़ें हैं या हड्डियाँ हैं, इसको कुड़ बोला जाता है इसको। और जो दुल्हन सबसे पहली जो रोटी बनाती है वो अपने ससुर के सामने रखती है और उससे शाबाशी जो है वसूल करती है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पूरे घर में आप देख रहे हैं कि खुशी का माहौल है और सभी हंसी खुशी से वो ज़ियाफ़तें नोश करने में मशगूल हैं जो दुल्हन ने पहली बार अपने हाथों से तैयार की हैं। और ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि दुल्हन जो है वो खाना जो है सबसे पहले परोसती है जब, तो वो ससुर के सामने रखती है और उसकी तरफ से उसको भरपूर शाबाशी मिलती है। जो है वो नई बहू को सिर सर पे हाथ रख के उसको शाबाशी दे रहा है। और इसके साथ साथ ये जो हंसी खुशी से ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता है। और यहाँ पे दुआ की जा रही है, जो ज़ियाफ़तें खाई हैं उसके बाद रब का शुक्र अदा किया जा रहा है। जो वक्त आया है वो मौसमी हिजरत का वक्त आ गया है। अब गर्मियों में गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग डोको घाटों की तरफ जो है सीजनल माइग्रेशन करते हैं, तो उसकी साथ झलकियाँ जो हैं आप इस वाले सीन में देख सकेंगे। मार्च अप्रैल का जो सीज़न है वो आते ही
वाली वो हंसी खुशी लोगों के साथ जो है का डेरा हो फिर किसने करना तेरा वो अरमान परदेसिया को हालांकि ये जीने सफर जो है काफी मुश्किलों से भरपूर होता है, काफी कलिया सजना का डेरा हो लोगों की तरफ करना तेरा वो अरमान काफी लोगों में परदेसिया को ताज़ा हवा और ठंडा पानी जो है पीने की एक अलग ही खुशी होती है, जिसकी वजह से वो सारे जो मुश्किलात हैं वो भूल के अपनी डोकू में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर न सिर्फ उनके माल मवेशी को ताज़ा चरागाहें घास फूस मिलता है, उसके साथ साथ बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनका भी इनको सामना करना पड़ता है। और पहाड़ों पे जाके ये वहाँ के मौसम के साथ घुल मिल जाते हैं और वहाँ के पहाड़ों का जो है पूरे भरपूर तरीके से लुत्फ़ लेते हैं और सब जितने भी दुख दर्द जो सफ़र के दौरान रहे थे वो सब दुख दर्द वहाँ जाके इनको भूल जाते हैं। और जहाँ ये खुशियों भरे लम्हात लोगों बैठे में होते हैं वहाँ बहुत सारे चैलेंज का इनको सामना करना पड़ता है, मौसमी हालात हों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने माल मवेशी और अपनी जान की हिफाजत के लिए जान तनहा पहाड़ों में जो है मौसमी हालात का जो है वो मुकाबला करते हैं। इनके लिए यहाँ अपनी जान और अपनी माल की हिफाजत जो है तनहा अकेले में करना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं हारते बल्कि पूरे जोश और खरोश के साथ इन आफतों का जो है मुकाबला करते रहते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसके साथ ही अब आप कुछ जो है फोक लोर के साथ कुछ गाने बजाने की झलकियाँ जो हैं वो देख पाएंगे और मैं आपसे रुख्सत लेना चाहता हूँ इस आइटम से। खत्म हो जाएगा तब तक। क्या हेलो खत्म हो जाएगा।